मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला, तुम ठीक हो? हमको प्रेम के होते हुए उसकी लीला को कुछ हो सकता है? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ऐसे अचानक से ऊपर से कैसे गिर गई तुम? आराम से। लीला, क्या हुआ? प्रेम, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे प्रेम। प्रेम, हमारी परी खतरे में है प्रेम। खतरे में? हाँ। प्रेम, प्रेम ये देखो। प्रेम, ये अफीम है प्रेम। What? हाँ, उन्होंने हमारी परी को अफीम चटाया ताकि वो शांत हो जाए, और यहाँ हमें लग रहा था कि वो लोग उसका ख्याल रख रहे, उसे प्यार दे रहे, लेकिन नहीं, वो सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था प्रेम। प्रेम, वो लोग यहाँ परी को गोद लेने नहीं बल्कि किसी बुरे इरादे से यहाँ आए थे। प्रेम, हमें परी की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो लीला, कुछ नहीं होगा परी को। मैं उदय को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ उदय, उदय जल्दी से घर आ जा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, खाना खा। नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ खाना है। अम्मा, पापा।
ओए बच्चे, बित्ते भर का लड़का तू और सितारा बाई को नखरे दिखा रहा है। बेटे, बिना खाने के हड्डियों का ढांचा है तू, जो हमारे किसी काम का नहीं, समझे? इसीलिए चुपचाप ये खाना ठूस ले। रागा। जी माँ। खाना खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ जाना है। मैंने उस आदमी का चेहरा सीसीटीवी से निकाल कर डेटाबेस में डाल दिया है। अब बहुत जल्दी इसकी सारी कुंडली हम सबके सामने होगी। ये आदमी तो बच्चा चोर गिरा हुआ है। मतलब ये है भाई कि बहुत ही शातिर गिरोह है। ये बच्चों को किडनैप करते हैं या फिर उन्हें गोद लेने के बहाने घरों में आते हैं और बाहर ले जाकर बेच देते हैं। तभी उन लोगों ने लीगल पेपर्स की बात नहीं करी और जितनी जल्दी हो सके बच्ची को लेकर निकल गए यहाँ से। चले नहीं गए चाचा जी, पकड़े जाने के डर से भाग गए वो लोग। सुनो, अंदर जाके मैं बात करूंगा और तुम देखना, इस बच्ची की वजह से ना हमारे ऊपर लक्ष्मी की बरसात होगी। अरे क्या ही बौछार होगी, लड़का होता तो 25,000 ज्यादा मिलते। अंदर जाकर तुम बात मत करना, मैं बात करूंगी। चलो अब तुम। नहीं खाएगा? ले तो खा। लगता है धंधा बहुत अच्छा चल रहा है सितारा बाई। क्या है ना, माँ की ममता से पैसे नहीं बनते, लेकिन दूसरी औरतों को माँ बनने का सूख देने का धंधा बड़ा अच्छा है। माल ही माल है। वैसे बता, क्या लेके आई है? 2 दिन की बच्ची है, बहुत ही खूबसूरत है। इसका तो अच्छा माल मिलेगा। अरे हमारे धंधे में छोरिया कोई काम की नहीं है। ये देख, 2 महीने से यहाँ पड़ी है, सिर्फ खाना ठूस रही है, लेकिन काम की कुछ भी नहीं है। कोई नहीं खरीद रहा है इनको, समझी? छोरा चाहिए, छोरा। मैडम, लेकिन दुबई, थाईलैंड और यूरोप में तो काफी डिमांड है लड़कियों की। अच्छा, फिर मुझे क्या बता रहा है? फोन लगा और डील पक्की कर। जी मैडम। हेलो। हेलो बिरजू। अरे मैं क्या बोल रहा था, वो दुबई वाली जो पार्टी है उसको लड़की चाहिए थी ना। हाँ। मैं तो अपने पास एक मस्त बच्ची आई है, लेकर आता हूँ मैं तेरे पास। और सुन, और भी 10-12 बच्चे हैं, वो भी बोल दे। और हाँ सुनना बिरजू, हाँ 10-12 बच्चे और हैं, वो मैं साथ में लेकर आऊंगा, तो बस रोकड़ा तैयार रख। ठीक है, लेके आ। इसका तो फिर अच्छा माल मिलेगा। माल बिका नहीं कि पैसे चाहिए? बड़े लालची हो तुम दोनों। राका, गाड़ी निकाल
और ये नए बच्चे के साथ बाकी सब बच्चों को भी गाड़ी में प्यार से बिठा। और तुम दोनों चलो मेरे साथ। जी। प्रेम, हमें जल्दी से परी को ढूंढना होगा। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, हमें जल्दी से उसके पास पहुंचना होगा। प्रेम। हाँ लेकिन लीला, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ये तो घास में सुई ढूंढने जैसा हुआ। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में। तो नहीं पता तो अच्छी बात है ना। पीछा छूटा उस मनहूस से। प्रेम, कोई जरूरत नहीं उसे ढूंढने की। मरती है तो मरे मेरी बला से। छोटी माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हैं? छोटी बच्ची है वो, हम ऐसे उसे नर्क की पट्टी में कैसे झोंक दें? तो तू क्या चाहती है? माई, हम तो बस माँ जी ने सब बता दिया हमें। हाँ तो माई, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि बस परी सही सलामत रहे। हम इस बेरहम दुनिया के काले साए से उसे बचाकर एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। झूठ। तू अपने बांझपन के दाग को धोने के लिए उस बच्चे को मेरे बेटे के मत्थे थोपना चाहती है। और हम किसी नाजायज औलाद को मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं आने देंगे। और आप माँ जी, आपने झूठ बोलकर हमारे बेटे को एक जायज औलाद का दर्जा तो दे दिया, पर आप भी जानती हैं कि वो भी एक बिन ब्याही माँ की औलाद है। हमारा बेटा शादीशुदा है और उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। हम भी माँ बनने वाले हैं माँ जी। हम कोतनी नहीं, कुकन की औलाद है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि उस नाजायज पैदाइश को एक जायज औलाद मिले। एक वारिस जिसका खून शुद्ध हो। प्रेम, इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन हमें परी को बचाना होगा। तुम तो जानते हो ना वो लोग कैसे हैं, और अगर इस हालत में भी अगर हमने परी को नहीं बचाया तो फिर ये तो कायरता हुई ना प्रेम। और प्रेम, हम तो परी को गोद लेने के लिए तैयार भी थे, लेकिन फिर भी प्रेम हमें परी को बचाना ही होगा। प्रेम, सबका अपना अपना भाग्य होता है लीला। शायद उस बच्चे के भाग्य में भी यही लिखा हो, जिसे तुम, हम या कोई भी नहीं बदल सकता।
हमारा बेटा उस बच्चे के खोज में नहीं जाएगा। भाग्य? आप तो भाग्य की बात ही मत कीजिए माई। जो खुद दूसरों का भाग्य चुराकर अपनी दुनिया बसाती थी, वो आज भाग्य की दुहाई दे रही है। आपने तो हमें बचपन में ही अगवा कर कर हमारा भाग्य, हमारे सपने, हमारे अपने सब कुछ छीन लिया आपने हमसे। और आज आप भाग्य की बात कर रही हैं। लीला, लीला तुम घर पर ही रुको। देखो ये गिरोह बहुत खतरनाक है। उदय और मैं परी को ले आएंगे। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम प्रेम? प्रेम, वो लोग ना बहुत खतरनाक है। हम परी को उन लोगों के बीच नहीं छोड़ सकते। हम भी साथ चलेंगे। लीला, तुम्हारी हिम्मत ही हम दोनों के लिए काफी है। और अगर तुम जख्मी हो गई तो हम दोनों अपनी मंजिल से भटक जाएंगे और एक बहुत बड़ा गिरोह हमारे हाथ से निकल जाएगा। लीला, तुम प्लीज घर पर रहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लीला, अपने प्रेम पे विश्वास है तुम्हें? है ना? तो बस तुम घर पर रुको। आई प्रॉमिस यू, मैं परी को वापस लेकर आऊंगा। उदय, यार तू प्रेम, तू एक काम कर, तू इंस्पेक्टर प्रशांत साथ निकल जा। मैं थाने जाता हूँ और दूसरी टीम निकालता हूँ और परी को ढूंढने निकलता हूँ। लीला, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं और प्रेम मिलके ना तेरी परी को ढूंढ के ले आएंगे। टेंशन मत ले। हे भद्रा मैया, हमारी परी की रक्षा करना और प्रेम और उदय भैया का साथ देना, उन्हें शक्ति देना ताकि वो अपने मुकाम में कामयाब हो सके। लेके जा रहे हो मुझे? मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। प्लीज मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ दो। चुप कर। इससे शुरू हो गई इसका बाजा। तेरे अम्मा के पास ही लेके जा रहे तुझे। चुप हो जा बाबू, चुप। करा उसे। हे भगवान, इसने तो रो रो कर कान से खून निकाल दिया है। 2 दिन की है, रो रो कर गला फाड़ दिया है। ऐसे नहीं मानेगी तू। मैं तुझे अभी चुप कराती हूँ। वो अक्ल की अंधी, इतना अफीम चटाएगी तो राम नाम सत हो जाएगा इसका। बच्ची जिंदा रहेगी तभी तुझे पैसे मिलेंगे। मुर्दों के कोई पैसे नहीं मिलते हमें, समझी? चल दे अपने पति को बच्चा संभालना आता नहीं।
अभी क्या हुआ राका? पता नहीं मैडम, अचानक बंद हो गई। देखता हूँ। जल्दी कर। आइए, इससे पूछते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी आपने इस औरत को कहीं देखा है? इसकी गोद में एक बच्चा भी होगा। हाँ बेटा, ये कभी कभी शिवलिंग में दूध चढ़ाने के लिए आती थी और कहती थी कि बच्चे के मन्नत के लिए आई हूँ। एक जोड़ा आया और भगवान के सामने अपनी गोद भरने के लिए गुहार लगा रहा था। ओह, कितनी प्यारी बच्ची है। और कुछ पता है? इससे ज्यादा तो हमें कुछ नहीं पता है। प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना, कुछ और याद आए तो। नहीं बेटा, इससे ज्यादा हमें नहीं याद है। अरे ये तो वही आंटी है जो उस खतरनाक आंटी के साथ आई थी। बेटा तू जानता है इसे? हाँ भैया, ये तो वही आंटी है जो बार बार पूछ रही थी मंदिर में कोई बच्चा छोड़ के गया है। भैया, वो आंटी के गले में मोतियों के माला भी हैं। और पता है आपको, उस आंटी का चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और एक सोने का दांत भी था। बेटा क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहती हैं? वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके कपड़ों से हल्दी की महक आ रही थी। हल्दी की महक? इससे क्या पता चलेगा? चल बेटा, थैंक यू। इंस्पेक्टर, यहीं पास में एक मसाले की फैक्ट्री है। हो सकता है ये औरत उसी मार्केट में हो। वहां चलकर देखते हैं। हाँ। लीला, मैं परी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। मैडम, आपने इनको कहीं देखा है? एक्सक्यूज मी, मुझे मदद की बहुत जरूरत है। अब अगर आप यहाँ आसपास किसी ऐसी औरत को जानती हो जो एक बच्चे को गोद लेना चाहती हो, उसका एक दांत भी सोने का है। आप किस लिए पूछ रहे हो? हमारे ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है, आप चले जाइए। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक नन्ही सी बच्ची की जान की बात है। प्लीज बता दीजिए औरत कहाँ है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, आपका नाम भी नहीं आएगा। ठीक है, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ से चौथी गली में आखिरी मकान उसी का ही है। बहुत खतरनाक औरत है सितारा, बच के जाना। सितारा, थैंक यू। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, प्लीज मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ दो। राका, जी मैडम। कितना टाइम? 2 मिनट। जल्दी कर। राका, अभी जल्दी गाड़ी निकाल। जल्दी कर।
यहाँ पर तो इतने सारे छोटे बच्चों के खिलौने हैं। लगता है ये औरत बच्चों के साथ कुछ गलत काम करती है। हेलो हेलो, हाँ मैं सितारा का आदमी बोल रहा हूँ। अबे कहाँ है तू? कब से इंतजार कर रहा हूँ। सितारा भाई ने बोला था सुबह तक बच्चे आ जाएंगे। अभी तक आए क्यों नहीं? वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, बस पहुंच ही रहे हैं हम। जल्दी आ। हाँ। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।